हमारी मुख्य अतिथि लोकसभा क्षेत्र की आदरणीय सांसद श्रीमती रेखा सभापति हैं। और उस व्यस्ततम कार्यक्रम में से आप इस विकास खंड पिसावा के लिए, शिक्षक परिवार के लिए निकालकर हम लोग सामूहिक प्रार्थना करें कि शुभम पर ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर्ष में पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हमारी मान्या का स्वागत और अभिनंदन किया है। उनके लिए आप लोग के धैर्य से को लगाया गया है। शिक्षक संगठन से वर्मा जी आधार सीडेड खाते में जो लाभ सीधे पहुंचाए जा रहे हैं, ये सोच आप लोगों ने देखा कि अपने माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि जो योजनाएं हैं उनकी धनराशि प्रेषित करनी प्रारंभ की, वो चाहे आपके डीबीटी ट्रांसफर शिक्षा परिवार में भी, जैसे शिक्षा परिषद में भी हम बच्चों के लिए जो योजना लाती थी, इस बार इसमें परिवर्तन करते हुए बच्चों का भी अभिनंदन है। आपका शुभागम के सादर अभिनंदन करें। आप हमारे घर में आते जी, वो भी उनका अभिनंदन करें। हमारे इस खंड के खंड शिक्षा अधिकारी श्री शैलेश वंदना के स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। और सामने बैठे लोगों का उत्साह इतना बढ़ जाता है जिससे ये आनंद की अनुभूति होती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश का गौरव उन्होंने विश्व में जो कायम किया है, उसकी अनुभूति हम सबको होती है जब ये जयकारा की घोष होती है। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारी एक सहयोगी, हमारी मित्र, हमारी लोकसभा की साथी, और आज उनका कार्यक्रम नैमिष में लगा हुआ था और आज वो, क्योंकि 20 तारीख को उनको मैंने आमंत्रित किया था और वो नहीं आ पाई, इसलिए उन्होंने ये कार्यक्रम बनाया कि मैं शिक्षा का महत्व क्या है इसके बारे में हमको चिंता करने की आवश्यकता है। और उन्होंने सरकार बनते ही शिक्षा पे ध्यान देना शुरू कर दिया कि स्कूल हमारे कैसे अच्छे हों, कैसे बेहतर हों, बच्चों को कैसे बेहतर शिक्षा मिल सके, उसकी उन्होंने चिंता शुरू कर दी। और 2014 के पहले आप सब लोगों ने देखा था कि स्कूलों की स्थिति क्या थी, कैसे बच्चे वहाँ शिक्षा ले रहे थे। आप भी जानते हैं कि जब हमारे आसपास का वातावरण सही और स्वच्छ और स्वस्थ होता है, तभी हम अपने वातावरण के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और जहाँ बच्चा शिक्षा लेता है, अगर वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है तो बच्चों का भी मन नहीं लगता है पढ़ाई में। तो पहले तो उस पर ध्यान दिया गया कि उसकी जो हमारी बिल्डिंग है उसकी देखरेख अच्छी तरह से हो और वहाँ का वातावरण चेंज हो, वहाँ का वातावरण स्वच्छ हो और स्वस्थ हो, जिससे बच्चे भी अच्छी तरह से वहाँ शिक्षा ले पाए। इसके लिए हमने बिल्डिंग को नवीकरण करने का कार्य भी किया। हमने अपने बच्चों को स्कूल ड्रेस देने का भी कार्य किया। हमने अपने बच्चों को जूता मोजा देने का भी कार्य किया। हमने अपने बच्चों को किताबें और बुक्स उपलब्ध कराने का भी कार्य किया। जो बच्चों को शिक्षा लेने में के समय महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, उसको सरकार ने गंभीरता से लेते हुए और इस विभाग के माध्यम से, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बच्चों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया। आप सब लोगों ने देखा होगा कि आज के स्कूलों में और 2014 के स्कूलों में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है और कितनी ज़्यादा संख्या में हमारे बच्चे एडमिशन लेके वहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और जब 2014 के पहले मैं स्कूलों में जाती थी तो टीचर भी नहीं होते थे, वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती थी, तो मुझे भी एहसास होता था कि बहुत कार्य करने की आवश्यकता है शिक्षा पे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस समस्या को समझते हुए उन्होंने बहुत सराहनीय निर्णय लिए कि शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाया जाए और बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे मिले। इसके लिए उन्होंने सराहनीय योजनाओं के माध्यम से सराहनीय कार्य करके बच्चों को वो सारी व्यवस्थाओं को उनको उपलब्ध कराने का कार्य किया है। आज हमारे शिक्षक भी उसी भाव के साथ में अपने
अपने बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं और हमारे अभिभावक भी इस बात को समझ गए हैं कि हमारे बच्चों का जो शिक्षा का जो मार्ग है वो कितना सशक्त हमको करना है, ये हमारे अभिभावक भी समझ गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करना है, तो हमारे अभिभावक भी इस बात को जान गए कि किस तरह से बेटी को हमको सशक्त करना है, उसको दूसरे घर में जाना है, उस पर ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। इस तरह से अभिभावकों ने भी ये मन बना लिया है कि 100% हम जितना बेटी को अपने मन से और लगन से पढ़ाने का कार्य करते हैं, उतना ही हम अपने बेटे को और बेटी को दोनों को पढ़ाने का कार्य उतनी लगन से करेंगे और वो भी हमारा नाम रोशन कर सकती हैं। इसी तरह से हमारा शिक्षा का स्तर आगे बढ़ा। अभी हमारे ABSA साहब ने कुछ विषय रखे, इसके पहले भी बहुत सारे विषय आए होंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम जो 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कार्य जो समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक तौर पे हमारे समाज को आगे उत्थान की ओर बढ़ाते हैं, हमने उनको भी इस सेवा पखवाड़े में जोड़ने का कार्य किया है। हम सब लोग, चाहे हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे पार्टी के हमारे सांसद, विधायक, मिनिस्टर, और खुद हमारे CM साहब और PM साहब भी इस पखवाड़े के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम अपने समाज को उत्थान के लिए कर रहे हैं। उसी में जन संचय जैसा कार्यक्रम आज की तारीख में हमको लेना था, जिसके बारे में हमारी प्रदेश की महामंत्री विस्तार से बताएंगे। लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि जितना जल का बचाव कर सके। मैंने एक क्वेश्चन लोकसभा में लगाया था और ये हमने 2019 का चुनाव जीतने के बाद लगाया था। तो जब मैंने ये क्वेश्चन लगाया तो क्वेश्चन नहीं आया, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिख दिया। तो प्रधानमंत्री जी ने उस लेटर को संज्ञान में लेते हुए एक कमेटी गठित कर दी। हम घर में RO लगाते हैं और RO जो पानी क्लीन करने के बाद जो छोड़ता है वो डैमेज होता है। तो मैंने इस विषय को वहाँ प्रधानमंत्री जी के सामने रखा और उन्होंने कमेटी गठित की और इस पर भी कमेटी की जांच चल रही है। उस पर भी बहुत अच्छा निर्णय आने वाला है और इसको मैं अगले लोकसभा में अगला सत्र चलने वाला को नमन भी करती हूँ। जीवन में दिया जो पहला ज्ञान, उन गुरुओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, उन गुरुओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।